स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सामान्य अकाउंट की तरह ही होता है। उसमें वही दो साइड होगी, डेबिट और क्रेडिट साइड। इसका फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तो इसमें डेबिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो सब डेबिट साइड में आएंगे, और जो आइटम कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं वो सब क्रेडिट साइड में आएंगे। और लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, जो तय होता है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, उससे कॉन्ट्रैक्टीज के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। नाउ वन बाय वन मैं इनमें आइटम्स डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आप डेबिट साइड में देखिए, सबसे पहले टू मटेरियल परचेज्ड। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल परचेज किया है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। फिर टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर से यदि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई मटेरियल इशू किया है वो भी उसका कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। टू मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से कोई मटेरियल ट्रांसफ़र होके इस कॉन्ट्रैक्ट में आया है तो भी वो इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। फिर वेजेस के अंदर यदि एक्रूड वेजेस है तो उसको हम ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित वो डेबिट हो जाएंगे। टू प्लांट इश्यूड। यदि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने कोई प्लांट इशू किया है तो प्लांट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से डेबिट किया जाएगा। फिर टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। यदि कॉन्ट्रैक्ट का आपने एक हिस्सा किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है तो नेचुरल है आप उसको पेमेंट करेंगे। उसको जो भी पेमेंट होता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती है। फिर टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन। मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्क यदि आपने किया है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, नेचुरल है उसमें भी लागत लगती है, तो वो भी इसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। ये तो सारे डेबिट साइड के आइटम है। अब क्रेडिट साइड में मैंने आपको बताया कि जो आइटम कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं वो आएंगे। जैसे सबसे पहले बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट को कोई माल इशू किया और वापस उस स्टोर को लौटा दिया तो नेचुरल इशू करते वक्त डेबिट किया था, अब वापस लौटा दिया तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, उससे कॉस्ट कम हो जाएगी। बाय मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। सपोज कीजिए आपने इस कॉन्ट्रैक्ट से किसी और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियल ट्रांसफ़र किया है तो नेचुरल है इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए क्रेडिट होगा। बाय मटेरियल एट साइट। मतलब जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंत में माल बचा हुआ है, मटेरियल बचा हुआ है, वो क्रेडिट कर देंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट का जो अंतर होगा वो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर प्लांट एट साइट। आपने देखा था कि प्लांट को पूरी ओरिजिनल कॉस्ट से डेबिट किया था। अब जब कॉन्ट्रैक्ट के अंत में उस प्लांट की जो भी वैल्यू है उससे वापस उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो बाय प्लांट एट साइट। और लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कॉन्ट्रैक्टी इसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये सब कुछ करने के बाद में जो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा और उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि क्रेडिट साइड हायर है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट होगा और हम शो करेंगे टू P&L अकाउंट, और यदि डेबिट साइड हायर है क्रेडिट साइड से तो लॉस होगा और हम शो करेंगे बाय P&L अकाउंट। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार किया जाता है। धन्यवाद।